ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। सहारनपुर अखिल भारतीय जाट महासंघ की मासिक बैठक का आयोजन हकीकत नगर कार्यालय पर किया गया, जिसमें सर्वप्रथम जाट समाज के वरिष्ठ नेता चौधरी सतपाल वर्मा के निधन पर जाट समाज के लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण करके दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की तथा श्रद्धांजलि अर्पित की। अखिल भारतीय जाट महासंघ प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह ने चौधरी सतपाल वर्मा के बारे में बताया कि उनका किसान नेता के साथ साथ जाट समाज के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। वे लंबे समय से बीमार थे, समाज में उनके निधन से क्षति हुई है। इसके बाद बैठक का प्रारंभ किया गया। बैठक में अखिल भारतीय जाट महासंघ प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह ने गांव सांवलपुर नवादा के चौधरी राजेश पाल को सहारनपुर मंडल जाट महासंघ मंडल अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई तथा इसके साथ ही चौधरी सुरेश पाल सिंह को जिला प्रेस प्रभारी बनाया गया। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर निर्णय लिया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय जाट महासंघ की ओर से सबसे पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह जी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने यहां सहारनपुर में रहकर हमारी जाट बिरादरी का संगठन खड़ा किया और उसको सुचारू रूप से चला रहे हैं। आज उन्होंने 2 पदाधिकारी नियुक्त किए हैं। हमारे साथी श्री राजेश पाल काकरान जी को सहारनपुर मंडल का मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया है और एक सुरेश पाल सिंह को जिला मीडिया प्रभारी हमारे संगठन का नियुक्त किया है। हमारे संगठन ने आज सबसे पहले जो जाट समाज में कुरीतियां हैं उनके ऊपर विचार किया और उनको हटाने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए एक राय रखी कि जो भी दहेज प्रथा या मृत्युभोज करेगा उसका सामाजिक बायकॉट किया जाएगा। और आज गन्ने के पेमेंट के लिए, खाद की किल्लत के लिए और दूसरी अन्य किसानों की समस्याओं के लिए विचार किया गया और उनको निवारण के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यक्रम चलाने के लिए योजना बनाने के लिए आगे कार्यक्रम चलाया जाएगा। धन्यवाद। सहारनपुर हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर एजुकेशन फ्रीडम फोर्स राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजीव दुर्जन अन्य साथियों द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए पूर्ण सम्मान शिक्षा और पूर्ण निशुल्क शिक्षा कानून की मांग को लेकर व वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिन जिन छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं दी गई उनकी छात्रवृत्ति की मांग व सरकार द्वारा 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को ही छात्रवृत्ति मिलेगी, इस निर्णय के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ किया। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ चुके हैं। चूँकि छात्रों की समस्या सबसे बड़ी ये है कि इस वर्ष की जो छात्रवृत्ति है वो अभी तक छात्रों को नहीं मिली, प्लस जो शुल्क प्रतिपूर्ति कॉलेज को फीस के रूप में दी जाती है वो भी अभी तक छात्रों को नहीं मिली। इसलिए हम लोग आज पूर्ण रूप से धरने पर अनिश्चितकालीन बैठ चुके हैं। दूसरा विषय, चूँकि सरकार ने इस वर्ष क्या किया कि जितने भी छात्र हैं, चूँकि अभी तक जीरो बैलेंस पर, चाहे वो जर्नल या ओबीसी या SC STs, जो 2 लाख रुपए सर्टिफिकेट आई सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग उन लोगों का जीरो बैलेंस पे एडमिशन हो जाता था, लेकिन इस वर्ष इन लोगों ने वो ख़त्म कर दिया। तो हम इन्हीं 2 विषयों को लेकर, तीसरा विषय हमारा ये है देश में पूर्ण समान शिक्षा व पूर्ण निःशुल्क शिक्षा कानून लागू हो, और इन 3 विषयों को लेकर आज हम धरना स्थल पर बैठ चुके हैं। ये हमारा धरना अनिश्चितकालीन तक रहेगा जब तक हमारी मांगे ये सरकार नहीं मान लेती। देर रात तहसील बेहट कार्यालय परिसर के ट्रांसफार्मर में लगी आग। अधिवक्ताओं के कई चैम्बरों को भी आग ने अपनी चपेट में लिया। चेम्बर्स में आग लगने से अधिवक्ताओं को भी नुकसान की आशंका। कई घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। सहारनपुर के कोतवाली बेहट इलाके का मामला। सहारनपुर के बेहट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक सफाई कर्मचारी अस्पताल की सफाई के साथ साथ वह पर वार्ड बॉय की ड्यूटी भी बखूबी निभा रहा है। वह अस्पताल में इमरजेंसी में आने वाले घायल मरीजों को लगी चोट की सफाई करने के बाद उनके घावों पर टांके भी लगाता है और ड्रेसिंग भी करता है। इतना ही नहीं, जब अस्पताल का चौकीदार छुट्टी पर होता है तो वह अस्पताल की चौकीदारी भी करता है।
सफाई कर्मचारी मांगेराम ने स्वयं अपनी जुबानी बताया कि वह अस्पताल में स्टाफ की कमी के कारण यह सब कार्य करता है और उसके कार्य से कभी किसी को कोई इतराज नहीं हुआ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इंचार्ज डॉक्टर नितिन का कहना है, अलग अलग है, परमानेंट भी अलग है, सेकेंडरी अलग है। और मेरे समय 2 चिकित्सक हैं और 3 चिकित्सक हैं। इसके अलावा 2 चिकित्सक हैं, एक चिकित्सक संविदा पे है, महिला कर्मी है, महिला डॉक्टर है, और एक एलटी है, एक एलए है, और 4 स्टाफ नर्स है, और एक वार्ड बॉय और एक स्वीपर है। इसके अलावा एम्बुलेंस में यहाँ पे वार्ड बॉय एक है, एक सफाई कर्मचारी एक है, परमानेंट है, और एक संविदा पे है। वो है ठेके पे है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। मांगेराम जैसे कि अब इस समय सभी काम करना पड़ रहा है, रात को चौकीदारी भी करनी पड़ती है। जैसे कि जो हमारा परमानेंट चौकीदार है वो कोविड में गया हुआ है लोकल में, तो उसको रात को भी रुकना पड़ता है और रात को भी काम करता है। संज्ञान में नहीं है कि वो ड्रेसिंग करता है, लेकिन यह है कि जब मरीज आता है तो स्ट्रेचर वगैरह और कभी कभी ज़्यादा आपको एक्सीडेंट आ जाता है तो मरीजों को उठाना का इस तरह से काम है। ड्रेसिंग उसका काम नहीं है। इमरजेंसी की बात आ गई भाई, जब जैसे कि आपको पता है कि वार्ड बॉय अकेला ही है, अगर नहीं रहता है हो सकता है उसने हेल्प के लिए वार्ड बॉय जो है दूसरे उन्होंने कभी उसे बुला लिया हो, अपने साथ लगा लिया हो, लेकिन वो उसका काम नहीं है कि वो ड्रेसिंग करे या स्टिचिंग करे, वो नहीं कर सकता है, काम नहीं करता। काम तो उसका अपना है, स्वीपर कम चौकीदार है, वो स्वीपर रात को चौकीदारी करता है, लेकिन जो वार्ड बॉय का काम है वो नहीं है उसका। काफ़ी समय से वो मरीजों को जो कोई आता है इमरजेंसी में तो उनको लाने ले जाने का और उनको बिठाने का काम इस तरह से काम करता है। मेरा नाम मांगेराम है, मैं सफाई कर्मचारी हूँ साहब। सफाई कर्मचारी, और जब यहाँ का कर्मचारी कोविड में लगा रखा है इस टाइम साहब, उसकी ड्यूटी वहाँ लगी तो चौकीदारी भी करता हूँ। मुझे भी स्टाफ नहीं है तो साहब हमें भी करना पड़ रहा है। बाल भी जो चोट लगी, सिर में फट गया सिर, तो बाल सफाई करने, टांगे भरने, तो उनका तो वो का काम है, लेकिन सफाई तो हमें करनी पड़ती है उसकी जख्म की। अब किसी ने भी नहीं, तो अपने काम का मतलब है हमसे कि जितना अच्छा हम काम कर रहे हो, ट्रीटमेंट चाहिए, मैं पट्टी कर ले, अच्छी पट्टी करे तो अच्छा जो है मरीज जल्दी जो है अपने घर जा रहा, तो मैं तो अपनी जल्दी अपना काम निपटाना है। होता है कि स्टाफ कम है तो हर आदमी को सोचते हैं कि अच्छा ये जो काम चल रहा